देश में कोरोना संकट के बीच में अस्पतालों का संकट भी बरकरार है, ऑक्सीजन का संकट भी है, बेड्स मिलने में भी समस्या है। ऐसे में बहुत से अस्पताल ये कह रहे हैं कि अपने मरीज को अगर आप लेकर के आइए तो अपनी ऑक्सीजन साथ लेकर के आइए। कोरोना की गंभीर स्थिति के बीच में देश में क्या हालात हैं, केंद्र की क्या तैयारी है, राज्यों की क्या तैयारी है, ये तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली के LNJP अस्पताल से, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती करने से ही फिलहाल मना कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ऑटो में एक मरीज की कितनी खराब हालत है और किस तरह से ये इलाज के लिए तरस रहे हैं और इलाज की वजह से यहाँ पर जो तबीयत है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। आज 8वां दिन है और आज एकदम हम कहाँ लेके भागेंगे अपनी माँ को। कह रहे ऑक्सीजन खत्म हो गया, 1 घंटे के अंदर आधा 1 घंटा चलेगा बस ऑक्सीजन। सडनली ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, आप ICU बेड का इंतजाम कर लो। मैडम मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैंने कोई नर्सिंग होम खोल लगाया जो मैं ICU बेड लगा लूँ? मैडम कहाँ लगाऊँ? यही करेंगे मैडम या मेरा ऊपर वाला करेगा? मैडम मेरे पिताजी को मैं यहाँ पे लेकर आया था, उनका कोविड पहले भी नेगेटिव आया था। यहाँ पर 7 घंटे 8 घंटे के लिए वो इमरजेंसी में थे, वहाँ पर उनको ऑक्सीजन मिल रही थी बिकॉज मैं भी साथ में था। मैं देख रहा था, नॉनस्टॉप ध्यान रख रहा था। रात को 10 साढ़े 10 11 बजे उनकी एडमिशन हुई है, वार्ड में भेजा है एंड विद इन 1 आवर 5 मिनट्स आ जाता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर, उनकी डेथ हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है जब 8 घंटे वो ठीक थे। यूपी की राजधानी लखनऊ के शेखर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले परेशान हैं। पिता की मौत 17 अप्रैल को हुई थी। 14 तरह की जांच की गई, 14 तरह के टेस्ट किए गए, लेकिन अस्पताल में कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। जी न्यूज की टीम को देख करके शेखर अस्पताल के मैनेजमेंट के लोग बाहर आए और परिवार को सभी रिपोर्ट्स देने की बात की। विशाल पांडे की रिपोर्ट। लखनऊ में इस वक्त हम शेखर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कई जो लोग हैं जिनके परिवार वाले यहाँ पर भर्ती हैं, चाहे वो कोविड के मरीज हो या नॉन कोविड के, वो परिवार वाले क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गोविंद मिश्रा है। गोविंद मिश्रा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, 16 तारीख को मैंने अपने पिताजी को यहाँ पे टाइफाइड की दिक्कत थी, उनको यहाँ मैंने एडमिट कराया क्योंकि उनकी सांस फूल रही थी। जब मैंने यहाँ लाके काफी प्रयास से उनको एडमिट कराया तो यहाँ पे OPD में सिर्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ था। वो डॉक्टर ना उनको देख रहा था ना कुछ कर रहा था, दूर से देख के उसने दवाइयां लिखी। दवाइयां लिखने के बाद उसने मुझसे कहा 15,000 रुपया जाके जमा कर दीजिए। मैंने आके यहाँ 15,000 रुपया जमा कराया। उसके 1 घंटे बाद इन्होंने ले जाके मुझे ऊपर कमरा दिया। कमरे में कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ था, ना AC चलती है उस कमरे की ना कुछ चलती है। उसके बाद मैं लगातार यहाँ डॉक्टरों से कहता रहा इलाज कर दीजिए, चेस्ट वाले डॉक्टर को बुला दी, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ मुझसे यहाँ पे 57,000 रुपए जमा करा लिए, जिसका ये बिल मेरे हाथ में है, ये शेखर हॉस्पिटल का ही। और मैं जब उसके बाद 17 तारीख को मेरे पिताजी जब खत्म हो गए, इन्होंने इलाज नहीं किया उनका, उसके बाद मैं इनसे लगातार यहाँ रिपोर्टें मांग रहा हूँ। इन्होंने कहा सुबह 8 बजे रिपोर्ट आएगी। जब मैंने 16 को एडमिट कराया तो कहने लगे 17 को सुबह 8 बजे रिपोर्ट आपको मिलेगी। जब मैंने 8 बजे कहा तो मुझसे कहने लगे शाम को 4 बजे मिलेगी। करते करते 7:30 8 बजे मेरे पिताजी खत्म हो गए, मगर आज तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। 14 टेस्ट इन्होंने करवाए, उसकी एक भी रिपोर्ट अस्पताल ने नहीं दी, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। ये यहाँ का एक हॉस्पिटल है, या हम जो यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या हुआ इनकी प्रॉब्लम ये बताएंगे तब तो हम बताएं। पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। CPR भी हमने नहीं दी थी। अरे तो सुन तो लीजिए मेरी बात, पूरी बात मेरी भी सुनिए, खाली आपकी नहीं सुनी जाएगी। उस दिन भी आप उसने मुझसे कहा था सुबह 8 बजे रिपोर्ट मिलेगी। देखिए यहाँ पर अस्पतालों की ये स्थिति है, मीडिया पहुंचती है तो उसके बाद रिपोर्ट देने की बात की जाती है। कम से कम यहाँ पर इन लोगों को अब जब इनके पिता की डेथ हो चुकी है उसके बाद RT-PCR रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है। अब दिल्ली के मॉडल टाउन के एक अस्पताल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिवार वाले परेशान हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है, बावजूद इसके जान बचाने की कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि कौन सी सरकार को वोट दें कि जो ऑक्सीजन मुहैया कराए, इनकी जान बचाए। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जो पेशेंट्स के जो मरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए या कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की उनकी आपूर्ति हो जाए, लेकिन अगर किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर भी मिल जा रहा है तो वो रिफिल नहीं हो रहा है। जिन लोगों के पास अगर ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी परेशानियां कहीं आ रही है। देखिए कि मैं तीसरा हॉस्पिटल है यहाँ पर जहाँ मैं देखने आया हूँ, उस टाइम जगह यहाँ पर भी नहीं है। मेरे डैड अभी घर पे ही है, क्वारंटीन करा हुआ है वैसे घर में अपने। ये मैं सर मानेसर से भरा के लाया रात को कल, वो अब दे रहा हूँ ऊपर। अभी क्या कैसी आपकी भरा है? पेशेंट की हालत क्या क्रिटिकल है, कैसी है? ऑक्सीजन पे, बिना ऑक्सीजन के 60 है उनकी SP। हॉस्पिटल क्या कह रहा है कि नहीं है? हॉस्पिटल कुछ सिलेंडर्स आए हैं बट वो भी कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं है। सिचुएशन कौन सी सरकार देगी? आप, कांग्रेस, BJP, किसको वोट दूं?
किसको वोट दूं? जब ऑक्सीजन नहीं देगी तो वोट किसको दूं? नोटा, नो ऑक्सीजन, नो वोट। वोट बैंक हो रहा है सर। ये कितने लोग मरवाने हैं बताओ? किसने मरवाने हैं? आपने, बीजेपी ने। नंबर दो, उतने मर जाएंगे, उसके बाद तो दे दो। मैं मरवाए तो अपना पेशेंट। मेरी मदर यहाँ पे एडमिट है, उषा किरण, शी इज ऑन वेंटिलेटर। तो इन्होंने हमारे को कहा कि आप अपने अरेंज कीजिए, वरना आपका जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसके साथ भी हम उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही जदोजहद जाने कितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को, अपनों की जान को बचाया जा सके। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर है और अब इस जंबो सेंटर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। मुंबई में जिस बीकेसी इलाके में खड़े हुए हैं, ये जो जंबो सेंटर देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का हमेशा से दावा रहा है ये पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंबो सेंटर है। और ये जो आप देख रहे हैं, इनका वैक्सीनेशन सेंटर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मोबाइल से अपनी जो तस्वीर ले रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दोनों तरफ आप देखोगे तो ये लोग यहाँ पर बेसिकली इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। ये वैक्सीनेशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ गेट लगा दिया गया है, अंदर कोई भी आदमी नहीं है। लोगों को इसकी जानकारी कैसे होगी, इस बारे में कोई इसके वेयर अबाउट्स नहीं है और यही वजह है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं था यहाँ पर कि यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मालूम नहीं था हमको, तो मैसेज आया था 7 हिल्स पे बिटवीन 11 and 1 आना। तो हम गई, मुझे बच्चे गई, मेरा उम्र है चाहिए, उधर गई तो अंदर छोड़ा ही नहीं, बोला मेरे से नहीं, चले जाओ चले जाओ। क्या तमाशा चल रहा है क्या? बुढ़े लोगों को बाहर तो डालो ना। मैं जोगेश्वरी ईस्ट से आ रहा हूँ। पहले 7 हिल्स में गया था, वहाँ नहीं है। वहाँ पर भी वैक्सीनेशन बंद हो गया? नहीं है। वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा, जिस सेंटर पर उनको टाइमिंग दिया गया था वहां से उनको कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक सेंटर से वो दूसरे सेंटर जा रहे हैं और ये मुंबई का हाल है। कोरोना के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं, हेल्थ सिस्टम की हालत इतनी खराब है और यूपी सरकार दावा ये कर रही है कि राज्य में ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, बेड्स की भी कोई कमी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं लखनऊ के ताल कटोरा एरिया में मौजूद हूं। यह इंडस्ट्रियल एरिया है। दूर दूर से लोग ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर यहां पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें भरवाया जा सके और अस्पताल लेकर जाए जहां इनके मरीज भर्ती हैं। सुबह से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और खाली सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर कि इन्हें रिफिल कराया जाए। हमारे मरीज घर में हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम 3 सिलेंडर लेके सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मगर हम लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। जहाँ जाते हैं अभी नहीं आएगा, शाम को आएगा, रात में आएगा, कल मिलेगी, यही सब हो रहा है। सुबह से आए हुए हैं, कम से कम हजारों के तादाद में सिलेंडर वाले थे और सब डर के मारे भाग गए। कोई न कोई व्यवस्था इधर उधर कैसे कर रहे हैं। कहाँ पर आपका कौन भर्ती है, कहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है? मेरी बुआ को ऑक्सीजन की जरूरत है। मेरी बुआ मर्सी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा मैं भर्ती इसीलिए लूंगा क्योंकि जब ऑक्सीजन आप पर्याप्त करेंगे मुझे, तभी मैं ऑक्सीजन आपके पेशेंट को भर्ती करूंगा। क्या कहा ऑक्सीजन वालों ने रिफिल सेंटर? उन्होंने कहा कि लिक्विड नहीं है और कल मिलेगा। कल मिलेगा। अपना बुला के अड्डे पे देखा मैंने अभी, और चौक में एक है वहाँ पे देखा जाके, पुल के नीचे बताया वहाँ देखा जाके, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई है नहीं। वो ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, इस तरह से लाइन लोगों की लग रही है और कोशिश इन लोगों की है कि किसी तरह से अपनों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाए। ये स्थिति है लखनऊ के ताल कटोरा एरिया की, जहां पर यह तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे लोग मदद के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को खाली हाथ यहां से वापस जाना पड़ रहा है। सरकार को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए ताकि दावे करने से पहले हकीकत उनके सामने आ सके। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अब 6000 के करीब कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य में बेड की कमी हो रही है। रांची के रिम्स की मल्टी स्टोरी पार्किंग में ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। प्रतिदिन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 6000 के करीब पूरे राज्य से संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में बेड की कमी देखी जा रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन जुट चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिम्स के जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड है उसके अपोजिट में। यहाँ जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाया गया था उसमें तकरीबन 300 बेड तैयार किया जा रहा है, जो ऑक्सीजन युक्त बेड होगा।
इसके लिए तमाम जो आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ लाई जा रही है और युद्ध स्तर पर यहाँ काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ सेवा की शुरुआत की जाए। राजधानी रांची में तकरीबन 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सदर अस्पताल, रिम्स और इटकी स्थित टीबी सेंटर में ये बेड बढ़ाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लगातार गंभीर संक्रमित मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसी स्तर पर प्रशासन के द्वारा तैयारी भी की जा रही है। अब आपको कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तैयारी दिखाते हैं। यहां ट्रेन को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन स्पेशल एक्सप्रेस तैयार की गई है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हर एक दवाई जो जरूरी है, मास्क है, ऑक्सीमीटर है, उसके बाद टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, यहाँ तापमान को मापा जा सकेगा, और जो विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, पैरासिटामॉल है, जो दवाइयाँ लग रही हैं, और उसी के साथ साथ पीपी किट्स मौजूद हैं ताकि जो भी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे, डॉक्टर्स का साथ निभाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। आपके साथ और लगभग कितने लोग होंगे? 18 लोग हैं हम लोग। 80। ये ऑक्सीजन इमरजेंसी में दिया जाएगा? जी, अभी तो इमरजेंसी में दिया जाएगा, लेकिन थोड़े दिन में 1-2-4 दिन में तो सभी में मतलब एक पेशेंट के पास एक ऑक्सीमीटर होगा। एहतियात के तौर पर रखा जाएगा जी। मैं एक चीज और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये कोच जो है अभी 320 बेड यहाँ पर बनाए गए हैं। 20 कोचेज में 300 से ज्यादा बेड की सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि 300 मरीज एकाएक यहाँ पर पहुंच सकें। और अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि हम ऐसे और कोचेज देखें। भोपाल में जो तस्वीर हमें नजर आ रही है पश्चिम मध्य रेलवे की, वो कोशिश है और इस कोशिश को सफल करने के लिए सभी जुटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना से लोग सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं। हर दिन के आंकड़ों की बात करें तो हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो ठीक भी हो रहे हैं। वैभव की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल LNJP अस्पताल के बाहर। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो 1500 बेड्स हैं वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर जो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं वो लगातार डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 81 पेशेंट्स रिकवर होकर ठीक भी हुए हैं। कल मेरा पेशेंट आया है, हमारे जीजा जी हैं, वो पेशेंट है यहाँ पे। कल कैसे भी करके हमने एडमिट करवाया। इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अंदर लिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ किया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। बीमारी से तुम्हें खुद लड़ना है, इसमें कोई मेडिसिन तुम्हें कुछ नहीं मिलनी। जितना विल पावर अपने स्ट्रॉन्ग रखे उतना जल्दी तुम घर आ जाओगे। लगातार पेशेंट्स भी डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। जो होम आइसोलेशन में है वो भी ठीक हो रहे हैं और ऐसे अस्पतालों में जो लोग भर्ती हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। इस अस्पताल से बीते 24 घंटों में 81 पेशेंट भी ठीक होकर घर गए हैं। तो ये एक राहत वाली खबर है। ऐसे कई और अस्पताल हैं जहाँ पर लगातार जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। ऐसे में हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के ठीक होने की जो दर है, रिकवरी रेट भी अब ठीक होता जा रहा है, और एक उम्मीद रखेंगे तभी जो है और जो मामले हैं वो कम होते जाएंगे। यानी कि इतनी नकारात्मक चीजों के बीच में, इतनी नकारात्मक खबरों के बीच में कम से कम एक उम्मीद की किरण ये कह सकते हैं कि अगर 3 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं तो कम से कम 10 से 20 हजार लोग अगर पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल्स, उतनी संख्या जरूर है जिसे हम देखते हैं और हम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि ठीक भी हो रही है, होम आइसोलेट भी है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्द ठीक होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.